और जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो तो अपनी जगह मौजूद है और वो तहरीरी तौर पर उन्होंने एक आईनी इदारे को इससे मुतल्लिक आगाह किया है। तो ये तमाम चीज़ें जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखी जाएंगी तो इन तमाम सवालों के जवाब आने के साथ साथ उन ज़मीनी हक़ाइक़ और उन चैलेंजेस से कैसे निमटना है ताकि इंतखाबात का इनकाद किया जा सके। तो इस सारी सूरत हाल में मुकम्मल एक ये पैकेज होगा, ना सिर्फ इंतखाबात का ऐलान करने के हवाले से तारीख की कंट्रोवर्सी का हल, बल्कि उसमें जो रुकावटें होंगी उसको कैसे दूर करना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आईनी इदारों को और इंतज़ामी इदारों को राह दिखाएगी। ठीक है अदील, अभी बताएगा अजहर सदीक की जानिब से भी दलाल दिए जा रहे थे, वकील अजहर सदीक भी वो भी अपने दलाल पेश कर रहे थे। तो अभी समात में क्या चल रहा है? अभी समात का ताज़ा तरीन अहवाल, अभी कौन जो है वो दलाल दे रहा है अपने, तो अभी की अपडेट्स शेयर कीजिएगा। इस वक्त ही अजहर सदीक एडवोकेट और अली ज़फ़र जो हैं वो रोस्टम पर मौजूद हैं और दलाइल दे रहे हैं। इस वक्त इन दोनों की जानिब से ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है कि इस सारे मामले में हुआ क्या, ये मामला इनिशिएट कैसे हुआ। इस मामले में जब 14 तारीख को असम्बली तहलील कर दी गई थी तो उसके बाद वो कौन कौन से मरहले थे जिनमें तारीख का अनाउंसमेंट के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से देखा गया। फिर जब अदालत में मामला गया, अदालत ने मुशावरत का कहा, गवर्नर ने इनकार कर दिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा गया सदर की जानिब से। सदर की जानिब से ये कहा गया कि आप तारीख का ऐलान करें, फिर तारीख का ऐलान नहीं किया गया। सदर ने सेक्शन 57 का सहारा लेते हुए इलेक्शन एक्ट के उसमें ये कहा कि ये वो तारीख का ऐलान कर सकते हैं, फिर इलेक्शन कमीशन ने ये मानने से इनकार कर दिया। तो अभी बुनियादी तौर पर वो जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है उससे मुतल्लिक ये दोनों वकला हजरात जो हैं वो दलाइल दे रहे हैं और उसमें जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से भी सवालात किए गए हैं और उसमें ये पूछा गया है कि अदालत में जब ये मामला था अदालत ने कितने दिन में इसको वाइंड अप किया। फिर इसमें कहा गया कि तो बड़ी जल्दी इस मामले को अदालत ने वाइंड अप किया और फिर इंट्रा कोर्ट अपील दायर हुई। तो इंट्रा कोर्ट अपील में क्या हुआ, तो उसमें यह बताया गया कि इंट्रा कोर्ट अपील में ये फिर आज हाई कोर्ट ने भी कह दिया है कि मामला चूँकि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है इसलिए इस मामले को मुलतवी कर दिया गया है। तो इस वक्त जो दलाइल चल रहे हैं वकला की जानिब से, इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये जानना चाह रही है कि इस सारे मामले में अब तक किन किन जो मराहल थे उसमें कहाँ कहाँ नकाइस थे, क्या वो वजह है कि अभी तक ये एक सूरत हाल पैदा हो गई है कि ये मालूम नहीं हो रहा कि ये तारीख किसने देनी है, क्या जानबूझकर किसी की जानिब से इसमें ताख़ीर की गई। तो इस सारे मामले पे ये एक आईनी सूरत हाल के यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डोमेन में किस तरह से आएगी वो चीज़ें इस्टेब्लिश की जा रही हैं कि ये मामला इंतहाई अहमियत का हामिल है और ये सूरत हाल इसमें हो चुकी है और उसमें फिर अब अदालत जो है शायद आज या कल तक इस मामले पे फैसला सुनाए, इसको मेंटेनेबल करार देते हुए। अब बहरहाल जो चीज़ें नज़र आ रही हैं फुल कोर्ट की तश्कील और जिन ग्राउंड्स पे फुल कोर्ट की तश्कील का कहा जा रहा था जिसकी वजह से ये मामला डिले होता नज़र आ रहा था और अभी इस पर समाअत इस वक्त जारी है। अदील वड़ैच, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हम अपने नाज़रीन को बताएं कि इस समाअत इस वक्त भी जारी है और यहाँ पर दलाइल दिए जा रहे हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र की जानिब से और इस दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की जानिब से ये सवाल उठाया गया कि क्या कोई इंतखाबात में ताख़ीर कर सकता है। कोई शक नहीं जो इंतखाबात में 90 दिन से ताख़ीर को जस्टिफाई करे। तो बैरिस्टर अली ज़फ़र की जानिब से ये दलाल दिए गए कि इंतखाबात में कोई भी ताख़ीर नहीं कर सकता। इंतखाबात की तारीख को लेकर टेबल टेनिस खेला जा रहा है। इंट्रा कोर्ट अपील में कोई हुक्म इम्तना नहीं दिया गया। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर हो चुकी है। बैरिस्टर अली ज़फ़र की जानिब से ये दलाइल दिए गए और उन्होंने कहा कि रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलाकात का कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि 14-15 फरवरी को इलेक्शन कमीशन नुमाइंदों ने गवर्नर पंजाब से तारीखों के लिए मुलाकात की थी और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुलाकात का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। वकील अली ज़फ़र की जानिब से ये कहा गया इलेक्शन करवाने के लिए सबसे पहली चीज़ तारीख का ऐलान होता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप कह रहे हैं कि इलेक्शन की तारीख इलेक्शन का हिस्सा है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने ये रिमार्क दी कि हाई कोर्ट केस में यही इस्तदा नहीं जो आप यहाँ कर रहे हैं। तो आपको बताएं कि इस दौरान वकील अजहर सदीक की जानिब से भी दलाइल दिए गए और उन्होंने कहा कि हाई
कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत आज होना थी और हाई कोर्ट ने मुकदमा मौखिर कर दिया है, तो जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये सवाल किया गया क्या फ्रीकैन के कहने पर मुकदमा मौखिर हुआ है, तो अजहर सदीक ने कहा कि हसास मामला है, रोज़ाना की बुनियाद पर इसकी समाअत होनी चाहिए। तो इस दौरान आपको बताएं कि रिमार्क्स भी दिए जा रहे हैं और बैरिस्टर अली जफ़र ने कहा कि अदालत गवर्नर या इलेक्शन कमीशन को तारीख मुकर्रर करने का हुक्म दे सकती है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की जानिब से भी रिमार्क्स दिए गए और उन्होंने कहा कि गवर्नर पंजाब ने मामला इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में फेंक दिया है और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की जानिब से इस्तफसार किया गया कि गवर्नर को कौन मुकर्रर करता है। अली जफ़र की जानिब से जवाब दिया गया कि गवर्नर का तकर्रुर सदर मुमलिकत की मंजूरी से होता है और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि गवर्नर के तहलील करने और आइनी मुद्दत के बाद अज़ खुद तहलील हो जाने में फ़र्क है। आपको बताएं कि रिमार्क्स दिए जा रहे हैं और फुल कोर्ट के मामले में दरख्वास्त दायर की है फारूक एच नाई की जानिब से। ये कहा गया यासिर मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। यासिर, आप कोर्ट से मुसलसल जो है अपडेट्स हमारे तक पहुंचा रहे थे, बताइएगा अभी कोर्ट में जो है वो समाअत में क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो वकील अली जफर है उन्होंने कहा है कि गवर्नर ने कहा कि मैंने असम्बली तोड़ने की असम्बली पर दस्तखत नहीं किए, दस्तखत ना करने की वजह से इलेक्शन की तारीख जो है वो नहीं दे सकता। गवर्नर ने जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि गवर्नर ने अपने जवाब में इलेक्शन कमिश्नर को तारीख देने का कहा है, जबकि वकील अली जफर ने कहा कि तारीख की ना इलेक्शन कमिश्नर जिम्मेदारी ली और ना वो अभी तक ले रहा है। दूसरी जानिब समाअत में अहम जो बाद में पेशरफ्त हुई है उसमें ये कहा गया है कि अली जफर ने कहा कि इस दौरान सदर ने हालात का जायजा लेकर इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हाई कोर्ट में 16 फरवरी को इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो केस के लिए जो है वो दायर की गई। इंट्रा कोर्ट अपील में क्या कार्रवाई हुई थी, जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये इस्तफसार किया। वकील अजहर सदीक ने उन्होंने कहा कि इंट्रा अपील बगैर तारीख के लिए मुलतवी कर दी गई। अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल ने तारीख के लिए जो है वो कोशिश की। वकील अजहर सदीक ने कहा कि आज हाई कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है। जस्टिस अली शाह ने कहा कि हाई कोर्ट ने पहले कितने रोज में फैसला किया, सिंगल बेंच पे तो बड़ी तेजी से केस चलाया। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया इलेक्शन कमीशन ने कोर्ट के हुक्म का एहतराम नहीं किया, वकील अली जफर की जानिब से ये कहा गया और तौहीन अदालत की ऑप्शन क्या इस्तेमाल जो है वो की गई, जस्टिस मंसूर अली की जानिब से ये कहा गया। और वकील अजहर सदीक जो है उन्होंने कहा कि 14 फरवरी को तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त है वो दायर की गई। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस की जानिब से अहम रिमार्क्स इस वक्त सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि क्या सदर मुमलिकत के पहले खत जो है खत का जो है इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब दिया। वकील अली जफर ने कहा कि मेरी मालूमात में ये नहीं है कि जवाब दिया गया या नहीं। सदर मुमलिकत का खत हाई कोर्ट के हुक्म के मुतजाद है, जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये कहा है। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजीद ये कहा है कि हाई कोर्ट ने गवर्नर से मुशावरत के बाद तारीख देने का कहा था, सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन को तारीख देने का कहा। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने तो अपने जवाब में खुद लिखा कि गवर्नर से मुशावरत आइन में नहीं, अगर मुशावरत नहीं तो कमीशन फिर खुद इलेक्शन की तारीख जो है वो दे देता है। तो इस वक्त समाज जो है वो जारी है और जो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जी थे उनकी जानिब वो अहम रिमार्क्स सामने आ रहे हैं। जी ठीक है यासिर, इस दौरान ये भी बताएगा वो क्या सूरत हाल बनी जब पहले कल सुबह 9 बजे तक के लिए जब 4 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान इस बेंच से अलग हुए और उसके बाद इस केस को काबिल समाअत है या नहीं इस पर फैसला होना था और कल सुबह इस पर समाअत की जानी थी, लेकिन उसके बाद वहीं से जो है वो दलाइल का आगाज़ कर दिया गया, वकला की जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं। अभी भी देखें, जब 4 मुअज़्ज़िज़ मेंबर ने को बेंच से अलग कर लिया, चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि अदालत का बाकी बेंच जो है वो मुकदमा सुनता रहेगा। आइन की तशरीह के लिए अदालत जो है वो समाअत अपनी जारी रखेगा और आइन इसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आइन क्या कहता है उसका दारोमदार तशरीह पर है। इस दौरान चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि कल 9:30 बजे समाअत शुरू करके खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो इस पर कुछ लोगों की जानिब से ये समझा गया कि समाअत शायद जो है वो आज मुलतवी कर दी गई है और अब ये समाअत कल होगी, लेकिन चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि कल 9:30 बजे समाअत शुरू करेंगे इस केस के हवाले से जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबात के हवाले से उसको नोटिस
की जो केस की समाअत चल रही है, इसको कल सुबह 9:30 बजे शुरू करेंगे और कल ही इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, इसको कंक्लूड करने की कोशिश जो है वो की जाएगी। ठीक है यासिर, आप भी साथ ही रहेगा। मोहम्मद इमरान भी हमारे साथ मौजूद है, उनकी जानिब बढ़ते हैं। इमरान, अभी जो समाअत का अहवाल है वो बताएगा, अभी कौन रोस्टम पर मौजूद है, क्या रिमार्क्स दिए जा रहे हैं? जी, इस वक्त अली जफर के दलाइल जारी हैं और समाअत के दौरान चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क सामने आए हैं कि क्या सदर मुमलिकत के पहले खत का इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब दिया। तो इस पर अली जफर की जानिब से अदालत को बताया गया है कि मेरी मालूमात के मुताबिक कोई जवाब नहीं दिया गया। सदर मुमलिकत का खत हाई कोर्ट के हुक्म के मुतजाद है, ऐसा जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट ने गवर्नर से मुशावरत के बाद तारीख देने का कहा था, लेकिन सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन को तारीख देने का कहा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से ये रिमार्क सामने आए कि इलेक्शन कमीशन ने तो अपने जवाब में खुद लिखा है कि गवर्नर से मुशावरत आइन में नहीं, अगर मुशावरत नहीं तो कमीशन फिर खुद इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं दे देता। तो इससे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क सामने आए कि जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से ये कहा गया कि कोई ऐसी शिक मौजूद नहीं जो इंतखाबात में 90 दिन से ताखीर को जस्टिफाई करे। क्या कोई इंतखाबात में ताखीर कर सकता है? और इस पर अली जफर की जानिब से अदालत को ये कहा गया कि इंतखाबात में कोई भी ताखीर नहीं कर सकता। इंतखाबात की तारीख को लेकर टेबल टेनिस खेला जा रहा है और इंटर कोर्ट अपील में कोई हुक्म इम्तना नहीं दिया गया। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर हो चुकी है। ये बैरिस्टर अली जफर के दलाइल सामने आए हैं। इससे पहले अदालत की जानिब से ये भी कहा गया है कि कल 9:30 बजे सुबह इसकी समाअत शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि कल ही इस मामले पर समाअत मुकम्मल करके। इमरान, बेंच के हवाले से कोई फैसला आज ही हो जाएगा कि फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाएगा, या जो 5 जज साहिबान हैं यही इस मुकदमे की समाअत करेंगे? जी, ये मामला अब खत्म हो चुका है क्योंकि जो 4 जज साहबान हैं उन्होंने रजाकाराना तौर पर अपने आप को बेंच से अलहदा कर लिया है। अब नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो रहा। जो रिमेनिंग 5 जजेस हैं वो अब इस केस की समाअत कर रहे हैं। अगर बेंच डिसॉल्व हो जाता तो फिर आज इसकी समाअत नहीं होना थी, लेकिन जो 4 जजेस जिन्होंने खुद को इस बेंच से अलहदा किया है, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस बज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस इजाजुल एहसन, और तो इनके 4 के अलहदा होने के बाद बाकी जो 5 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं वो इस केस की समाअत कर रहे हैं। तो इट मीन कि ये बेंच डिसॉल्व नहीं हुआ, तो इसलिए रिकॉन्स्टिट्यूशन वाली तरफ अभी मामला नहीं जाएगा, बल्कि इस मामले को ये जो आज खुद नोटिस केस है इस पर 5 रुकनी बेंच ही समाअत मुकम्मल करके इस पर अपना मुनासिब फैसला जो है वो जारी करेगा। ठीक है, यासिर भी हमारे साथ मौजूद है। इमरान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। यासिर, अब ये जो 5 जो है वो जज साहिबान पर मुश्तमिल ये बेंच है, यही जो जज साहिबान है यही बेंच है अब इस पर फैसला करेगा। तो अभी आज की समाअत का जो अहवाल है, करंट सिनेरियो है, कौन वहाँ पर दलाइल दे रहा है? देखिए, इस वक्त जो वकील अली जफर हैं उनकी जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं, यही